हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज। मैं आशिक शेख और आज हम रोटेशनल डायनामिक का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम ये डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने बहुत सारे टाइप के ऑब्जर्व किए रहेंगे। हम बेसिकली दो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट ये कि ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो टोटली ग्रेविटी के कंट्रोल में हो, और एक ऐसे ग्रेविटेशन मतलब एक ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो टोटली ग्रेविटी के कंट्रोल में नहीं हो, जैसे कि जाइंट व्हील। जैसे कि आपका वो मेले वगैरह में आसमानी झूला इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब आप मेले वगैरह जाते हो तो आपको आसमानी झूला दिखेगा। हर स्टेट में उसका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, वो ग्रेविटी कंट्रोल में नहीं होता, उसके अंदर मैकेनिज्म लगा होता है, उसके कंट्रोल में होता है। तो अब हमें तो वो ग्रेविटी कंट्रोल में जाइंट व्हील वगैरह। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा जो ग्रेविटी के कंट्रोल में है। तो आप ग्रेविटी कंट्रोल में क्या कर सकते हो, जैसे कि हम एक स्ट्रिंग लें और स्ट्रिंग के अंदर क्या करें, एक बॉब को टाइट कर दे और उस बॉब को क्या करें, हम ऐसा रोटेट करना शुरू करें, स्टार्ट करें। हम बचपन में करते नहीं थे, एक स्ट्रिंग ले लिया, उसके अंदर बॉब बांध दिया, उसको ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया। जो हमने बचपन में किया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे कि मान लो, कंसिडर कर लो कि ये एक स्ट्रिंग है पॉइंट फिक्स और यहाँ पे एक बॉब है। अब ये बॉब कैसा, मैंने बॉब को ऐसा रोटेट करना शुरू किया, तो बॉब को रोटेट करना शुरू किया तो बॉब कैसा है, बॉब ने एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना लिया। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो बना लिया, अब बॉब क्या करेगा कि पहला स्टार्टिंग कहाँ से, एनर्जी कहाँ से स्टार्ट देगा, लोएस्ट मोस्ट पोजीशन से। मतलब लोअर से क्या होगा, एनर्जी स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, अपर तक जाएगी। तो अब इस टॉपिक में हमें डिस्कस ये करना है कि लोएस्ट पे स्पीड क्या होगी, ठीक है, अपर पे स्पीड क्या होगी, और इसके जो इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उस पर स्पीड उसकी क्या होगी। तो मान लो ना, अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे गया है बॉब, तो ये ऐसा हो गया, यहाँ पे गया तो ये, यहाँ गया तो ये, और ये कहे जा रहा है एक टेंजेंशियल वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, कहे जा रहा है एक टेंजेंशियल वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये इसका क्या होगा, रेडियस हो गया। अब हमें डिस्कस देखना है कि अब क्या इसके अंदर टेंशन आएगा, कुछ फोर्स आएगा। तो हाँ, ये टेंशन क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि बॉब हमने इस स्ट्रिंग के अंदर हमने बॉब को बांधा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा। तो ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए बना दिया आपको डायग्राम यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं इसके अंदर इक्वेशंस क्या बनेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों, सबसे पहला क्या बोलना है, वेट mg है। क्या इसके अंदर, वेट mg। हम सबसे पहला तो पॉइंट ए पर निकालेंगे उसकी स्पीड, सॉरी इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ हमको देखना है कि वेट mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और टेंशन क्या है, टेंशन क्या बोलो, टूवर्ड द सेंटर है ना, टेंशन क्या है, टूवर्ड द सेंटर। सबसे पहले हेडिंग क्या लगा लेंगे, यहाँ पर हमने हेडिंग लगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हेडिंग के अंदर क्या लगा लेंगे बच्चों, सबसे पहला कंडीशन वेट mg, क्या लिख लेंगे, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या लिखा, क्योंकि हर जितने मास होते हैं उसके वेट क्या रहते हैं, डाउनवर्ड रहते हैं, ठीक है, mg बोले तो ग्रेविटी से। अब दूसरा क्या, दूसरा पॉइंट क्या लिख लेंगे, तो अब दूसरा पॉइंट क्या, इसके अंदर टेंशन आएगा, कुछ फोर्स आएगा ना इस स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या लिखेंगे, टेंशन T, टेंशन फोर्स ऑफ टेंशन, या फिर टेंशन T along to the string, along the string toward the center। क्या लेंगे बच्चों, वो किधर है, toward the center, इधर है टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो अब ये दो पॉइंट तो लिख दिए, दो पॉइंट को हम क्या करना है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, कहाँ, अपर मोस्ट पॉइंट पे। तो अपर मोस्ट पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आप इस बॉब को स्ट्रिंग को ऊपर लेके जाओगे ऐसा, तो ऊपर की तरफ जब लेके जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉब नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, मतलब जो बॉब का वेट है कैसा रहेगा, नीचे रहेगा, और टेंशन भी क्या रहेगा, लूज रहेगा, मतलब टेंशन भी उसके अंदर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेंशन नीचे, देखो ना बॉब ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब स्ट्रिंग क्या होगा, पूरा ऐसा ढीला हो जाएगा, तो उसके अंदर भी टेंशन रहेगा, मतलब कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, जीरो। टी को क्या कंसीडर कर लेंगे बच्चों, जीरो। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपर मोस्ट पोजीशन। तो पहला क्या निकालेंगे, ए पार्ट, अपर मोस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन। अपर मोस्ट पोजीशन में क्या देखेंगे, अपर मोस्ट पोजीशन में देखेंगे वेट mg और टेंशन TA, दोनों क्या है, बोथ आर वर्टिकली डाउनवर्ड। इस सेंटेंस आप लिख सकते हो, बोथ mg एंड TA वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके अंदर इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, इक्वेशन mg प्लस TA इज इक्वल्स टू mv a स्क्वायर अपॉन r।
क्योंकि इसके टूवर्ड द सेंटर है, मतलब क्या इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब क्या करेंगे मिनिमम स्पीड के लिए, अब वहाँ क्या लेंगे मिनिमम स्पीड चाहिए ना अपने को, एट मिनिमम स्पीड टी इज इक्वल्स टू 0, क्या लेंगे एट टी ए इज इक्वल्स टू 0। जब टी ए को आप 0 पुट करोगे, आपने क्या किया टी ए को जब 0 पुट किया आपने, तो क्या इक्वेशन मिल गया एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। अपने को इक्वेशन क्या मिलेगा? आर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा जी से, तो इक्वेशन क्या मिलेगा? आर जी इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर जी इज इक्वल्स टू वी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला अपने को? इक्वेशन क्या मिला फर्स्ट बोलो? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ठीक है, आगे जाके आपको टॉपिक पढ़ना और आसान हो जाएगा। तो अपने को ये पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या मिली? अंडर रूट आर जी। क्या मिली बच्चों अपने को? अंडर रूट आर जी। अब आप देखते हैं पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या होगी, पॉइंट बी पर, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब क्या देखेंगे बच्चों हम लोग? बी पे, पॉइंट बी पे देखेंगे। तो पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा? पॉइंट बी पे लोएस्ट मोस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन देख लेते हैं, लोएस्ट पोजीशन। अब लोएस्ट पोजीशन में देखना है तो आप क्या देखेंगे? जो इसका वेट mg है, इसका जो वेट mg है किधर है? डाउनवर्ड है, और टेंशन t क्या है? अपवर्ड है। तो आप लोगों को पॉइंट अपने आप से यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड और वेट टेंशन t टुवर्ड द सेंटर, या फिर वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड द सेंटर। तो वहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों? वहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगा अपने को? tb माइनस mg। क्यों दिख रहा है ना? एक इधर मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। इधर सेंट्री, अब टेंशन है, इसके क्या अप्लाई होगा? टेंशन बोले दो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। हम आपको इक्वेशन नंबर याद रखना है, क्या था इक्वेशन नंबर 1? पॉइंट ए वाला टी एम जी प्लस टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? देखो पहली बात तो अब यहाँ से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो कहाँ से? पॉइंट बी से पॉइंट ए पर जाएगा। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या बचा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एम जी एच, फॉर्मूला क्या पोटेंशियल एनर्जी का? एम जी एच। तो इसको क्या देंगे? एच बी दे देंगे, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होगा? कहाँ चेंज हो रहा है? बी से ए पर जा रहा है, बी से ए पर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? एच बी की बात करते हैं यहाँ पर। तो एच बी तो मतलब ये पूरा हाइट होगा इसका। तो हाइट क्या है? ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, मतलब एच बी क्या हो जाएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ आर। तो क्या लिखेंगे? एच बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। ये आपने क्या करना है? यहाँ पुट करना है। तो आप कैसा पुट करेंगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम जी एच क्या हो जाएगा? एम जी एच की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? एच की जगह क्या हो जाएगा बोलो? 2r, ट्वाइस ऑफ आर। कितनी देर? अब ये पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं? बी पे। तो एक आर और एक आर, कितना आर? एम जी 2r इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? हाफ एम को कॉमन ले लूँ मैं, हाफ एम कॉमन निकल जाएगा। तो हाफ एम अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब यहाँ से ये 2 को, इसको क्या लिख सकते हैं? 2m जी आर, 2m जी आर, 2m जी आर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या बच्चों? आर जी। अभी इसको स्क्वायर रूट है ना, तो अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? आर जी। तो क्या हो जाएगा? ये आर जी। तो अब क्या हो जाएगा? आर जी हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं अपन? एम से एम कैंसिल कर दें, एम टू एम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर? और ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 आर जी। इधर क्या हो जाएगा?
VB² माइनस RG, ठीक है। अब ये माइनस RG इधर है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4RG प्लस RG इज इक्वल्स टू VB²। 4RG प्लस RG कितना, 5RG इज इक्वल्स टू VB²। तो अब क्या इधर स्क्वायर, इधर रूट क्या अप्लाई कर देंगे, रूट, तो अंडर रूट 5RG इज इक्वल्स टू VB। क्या दिखा, बी पॉइंट पे क्या मिला, वेलोसिटी अंडर रूट 5RG। ए पे क्या मिला था अपने को, RG, तो क्या लिखेंगे, बी पे क्या मिला आपको, बोलो बच्चों, 5RG। क्या मिला अपने को, 5RG, ठीक है। अब इतना पार्ट हो गया। अब हम क्या देखना है, हमें देखना है कि इस टेंशन यहाँ पे क्या होगा, TB इज इक्वल टू 6mg प्लस TA। तो अब ये कैसे आ गया, तो इसको हम प्रूफ करते, फटाफट डाउन कर लो, मैं इसको। तो अब हमें क्या स्टार्ट करना है, ये टेंशन TB इज इक्वल टू 6mg प्लस TA कैसे आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली कि आपको टेंशन से खेलना है। तो अपने पास 2 इक्वेशन थे स्टार्टिंग के, हमने इक्वेशन क्या निकाल के रखे थे बच्चों स्टार्टिंग में। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, mg प्लस TA इज इक्वल टू mVA² अपॉन R, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, TB इज इक्वल्स टू TB माइनस mg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mVB² अपॉन R, ये इक्वेशन नंबर 2 था अपना। इक्वेशन नंबर क्या था बच्चों, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस करो, क्या करो, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट, क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आप इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं क्या, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, mg को उधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, TA mg, चलो जाएगा, आप ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो, इसके इक्वेशन क्या ये कर लेते, तो पहले TB लिख लेते, TB माइनस mg, क्या हो जाएगा, TB माइनस mg, बीच में सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस क्या हो जाएगा, mg प्लस TA, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है, mV² B अपॉन R माइनस mV² अपॉन A, क्या लिख लेंगे यहाँ बच्चों, A, ठीक है, एक B और एक A। अब क्या हो जाएगा, TB माइनस TA, ये माइनस देगा प्लस कर देगा ना, मैं इसको अंदर लिख लो ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2mg, mg क्या हो जाएगा, माइनस 2mg इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, m अपॉन R, क्या निकल जाएगा बच्चों, कॉमन निकल जाएगा अंदर, VB² माइनस VA², क्या मिला, VB² माइनस VA²। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इसे रहने दो, यहाँ पे TB माइनस TA माइनस 2mg इज इक्वल्स टू m अपॉन R। अब हमें देखना है VB² की वैल्यू क्या है, तो VB² की वैल्यू ना, तो हमने अंडर रूट लिया, जैसे अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5RG और VA की वैल्यू RG। 5RG क्या कर लेंगे बच्चों, m अपॉन R, इधर इक्वेशन ऐसे लिख के आएंगे इसको, TB माइनस TA माइनस 2mg, m अपॉन R, इधर क्या हो जाएगा, 5RG माइनस RG 4RG, क्या हो जाएगा, 4RG। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक R से एक R क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जैसे कैंसिल किया तो क्या बन जाएगा इक्वेशन अपने को, TB माइनस TA माइनस 2mg, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, बोलो m क्या 4mg बच गया ना, इधर क्या आएगा 4mg, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, TB माइनस TA, अब ये माइनस 2 इधर क्या जाएगा, प्लस 2, तो इज इक्वल्स टू 4mg प्लस 2mg, क्या हो जाएगा, 4mg प्लस 2mg, तो क्या हो जाएगा, TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 6mg, क्या हो जाएगा बच्चों, 6mg, ठीक है।
अभी 6mg हो गया, तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, TB इज इक्वल्स टू 6mg प्लस TA, क्या कर लिया अपन ने, समझा क्या हमने, TB माइनस, तो माइनस इधर तो क्या प्लस हो गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे हमने पॉइंट ए निकाल लिया, पॉइंट बी निकाल लिया, अब पॉइंट सी पे देखना है इस वेलोसिटी क्या होगी। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब पॉइंट सी पर हमें क्या करना है, एक वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो सी पे क्या लगा, पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, समझाएगा, कहाँ सी एंड डी, तो मान लो जो सी का होगा वही पॉइंट किसका स्पीड होगा, डी का होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा वहाँ पे। तो किसकी एनर्जी किसकी डिस्कस कर लेंगे, काइनेटिक टोटल एनर्जी ए और टोटल एनर्जी सी की, हम बी से भी कर सकते हैं। हम क्या लेंगे, टोटल एनर्जी ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी सी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बच्चों, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, हाफ mv किसका, ए का स्क्वायर प्लस mgh किसका, ए का, mgh किसका, ए की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी किसका, हाफ mv स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस mgh यहाँ पे सी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बस वैल्यू पुट करना है आपने, आपके पास va की वैल्यू है rg, h की वैल्यू, अब h की वैल्यू यहाँ से आता क्या हो जाएगा, यहाँ से आता पूरा 2r हो जाएगा, तो h क्या पुट कर देंगे 2r, और vc हमें फाइंड करना है hc क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ hc क्या हो जाएगा, यहाँ से आता हाइट r हो जाएगा। तो आपने क्या कर लो, आपने ये वैल्यू पुट कर लो फटफट, va स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg एंड ha इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r एंड hc इज इक्वल्स टू r। अब देखो क्या करना है, तो ये क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो वी ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करना, आपको बोला वी ए स्क्वायर की जगह आर जी पुट कर दीजिए, प्लस एम अपनी जगह पे, जी अपनी जगह पे, एच की जगह क्या है, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल्स टू हाफ एम अपनी जगह पे, वी और सी के बच्चों अपनी जगह पे, इधर क्या हो जाएगा प्लस एम जी अपनी जगह पे, एच सी की जगह आर, तो क्या हो जाएगा एम जी आर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या करने का, अभी चेंज कर दे, चलो इसको क्या लिखता है, हाफ एम आर जी प्लस 2mrg, क्या हो जाएगा 2mrg। अब इधर प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस mrg इज इक्वल्स टू हाफ mvc स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, ये हाफ अपनी जगह पे, हाफ mrg प्लस, अब ये क्या हो जाएगा प्लस 2mrg माइनस mrg, कितना हो जाएगा mrg, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको क्या करना है, इसके नीचे मान लो इसको, अच्छा ये बचा हुआ इधर क्या बच गया, हाफ mvc स्क्वायर, ठीक है। आगे टर्म देखते सर क्या हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, mrg अपॉन 2 प्लस mrg इज इक्वल्स टू हाफ mvc स्क्वायर, ठीक है, हाफ mvc स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा बच्चों अपने को, 2mrg प्लस mrg कितना 3mrg अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हाफ mvc स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 3rg, क्या मिलेगा बच्चों अपने को, ये 3rg इज इक्वल्स टू vc स्क्वायर। तो अपने को vc क्या मिलेगा, अंडर रूट 3rg इज इक्वल्स टू vc स्क्वायर। समझ आई बात। तो स्पीड क्या मिली यहाँ पे c पे, अंडर रूट 3rg। तो अब क्या बोल सकते हैं, जब vc मिला तो vd भी क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, देयरफॉर अंडर रूट 3rg इज इक्वल्स टू vd। जो vc पे होगा वो किस, सॉरी जो vc पे होगा वो किस पे होगा, vd पे होगा। तो vd का भी क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ vd इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3rg।
समझ में आई बात आपको? आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम